वो लड़का अपने सिस्टम में चेक करने के बाद बोला, सॉरी मैडम, लेकिन आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो इस बार तो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे हुए लड़के की बात सुनते ही प्रियंका के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। प्रियंका ने अपने माथे पर अचानक आए पसीने को चुन्नी से पोंछते हुए जवाब दिया, लेकिन मैंने अपना फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करने के लिए रोहन को दिया था। धीरे से अपनी बात पूरी करने के बाद प्रियंका को जैसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत ऑफिस में फोन किया और रोहन से पूछा, रोहन, तुमने मेरा फॉर्म सबमिट किया था ना? यस मैम, मैंने अपने जूनियर को स्पेशली खुद जाकर फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा था। रोहन ने जवाब दिया तो प्रियंका और डर गई। उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि ऑफिस में भी कुछ लोगों को ऐसे कंपटीशन में प्रियंका का दीवान ग्रुप का रिप्रेजेंट करना पसंद नहीं आया था। उन लोगों का मानना था कि प्रियंका नहीं है और ऑफिस में उससे ज्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस लोग हैं जो ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसे लग रहा था कि ऑफिस में से जानबूझकर किसी ने उसका फॉर्म सबमिट नहीं होने दिया है। रोहन, यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तुम जल्दी से उस जूनियर से क्लियर करो। प्रियंका ने डरी और सहमी आवाज में रोहन से कहा और फोन काटते ही सोचने लगी कि क्या करे और क्या ना करे। प्रियंका अपने सपने के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाहती थी। वो कभी रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे लड़के से कोई सॉल्यूशन पूछती तो कभी रोहन को फोन मिलाती, लेकिन बाहर से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। प्रियंका की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वेन्यू के सामने एक लैम्बोर्गिनी आकर रुकी जिसमें से राघव दीवान उतरा। राघव को कंपटीशन में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। राघव को देखते ही प्रियंका के कदम उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उसने अपने आप को ये सोचकर रोक लिया कि राघव उसके बारे में क्या सोचेगा कि वो रजिस्ट्रेशन तक नहीं कर पाई। प्रियंका अपना चेहरा पलटकर दूसरी तरफ जाने ही वाली थी कि राघव ने उसे आवाज लगाई, प्रियंका। राघव की आवाज सुनते ही प्रियंका अपने आंसू पोंछते हुए राघव की तरफ मुड़ी। प्रियंका की हालत देखकर राघव तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी। उसने प्यार से प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ कहा? जो भी है मुझे साफ साफ बताओ। प्रियंका राघव की बात सुनते ही फिर से रोने लगी। उसने रोते रोते जवाब दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैंने ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, जबकि मैंने ऑफिस में रोहन को साफ साफ बोला था। बस इतनी सी बात, रुको मैं कुछ करता हूँ। राघव ने तुरंत जवाब दिया और किसी को फोन मिला दिया। प्रियंका ने देखा कि सामने से एक आदमी भागते हुए आ रहा था। वो राघव के सामने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर उससे बात कर रहा था। 2 मिनट की बातचीत के बाद उस आदमी ने हंसते हुए प्रियंका के पास आकर कहा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अभी लिस्ट में आपका नाम डलवाता हूँ। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वेट। प्रियंका ने खुश होते हुए जवाब दिया। वो आदमी राघव दीवान को नमस्ते करके वहां से वापस चला गया। राघव ने प्रियंका के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो, चलो ऑल द बेस्ट, डू वेल। प्रियंका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो राघव को थैंक यू बोलकर अपने नंबर आने का वेट करने लगी। प्रियंका ये जानती थी कि ये मौका उसे राघव की वजह से मिला था, तो वो अब चाहकर भी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो लगातार अपने डिजाइन की डिटेलिंग्स के बारे में पढ़े जा रही थी। फाइनली 2 घंटे बाद प्रियंका की बारी आई। उसने अपने डिजाइन को 5 जजेस के पैनल के सामने काफी कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट किया। प्रियंका को अपने काम पर पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे ही उसने जजेस के चेहरे देखे तो वो डर गई। डिजाइन को देखकर सारे जजेस आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। प्रियंका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या गड़बड़ हुई थी। उसने डरते हुए जजेस से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, मैम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? प्रियंका की बात सुनकर एक जज ने प्रियंका को जवाब दिया, एक्चुअली प्रियंका, तुमने जो डिजाइन दिखाया है वैसा ही बिल्कुल सेम डिजाइन एक और कंटेस्टेंट ने भी दिखाया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियंका ने चौंकते हुए जवाब दिया। प्रियंका कुछ एक्सप्लेन करती उससे पहले ही वहां एक वॉलंटियर ने रश्मिका के साथ एंटर किया। रश्मिका को देखते ही प्रियंका समझ गई थी कि रश्मिका ने ही उसके डिजाइन कॉपी किए होंगे। लेकिन रश्मिका इतनी भोली सी सूरत बनाकर आई थी जैसे उससे शरीफ लड़की दुनिया में तो कोई हो ही नहीं सकती। एक जज ने रश्मिका को प्रियंका का डिजाइन दिखाया तो रश्मिका ने एक्टिंग करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है सर, ये तो मेरे डिजाइन है। प्रियंका रश्मिका की एक्टिंग देखकर हंसते हुए बोली, रश्मिका, सच में ये तुम्हारे डिजाइन है? रश्मिका ने अभी भी जजेस के सामने भोली बनते हुए ही कहा, प्रियंका, ये मेरे डिजाइन से तो है, तुम मेरे डिजाइन को लेकर कंपटीशन में कैसे आ सकती हो? रश्मिका की बात सुनते ही एक जज ने कहा, प्रियंका, वी आर रियली सॉरी, बट हम लोगों को तुम्हें डिस्क्वालीफाई करना होगा। लेकिन प्रियंका तो जैसे ठान कर आई थी कि वो आज कुछ करके ही जाएगी। उसने बिना डरे 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर जजेस से बोली, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग कहें तो मैं बताऊं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे जजेस ने एक दूसरे को देखा और फिर एक आपसी सहमति के बाद प्रियंका से पूछा, बताओ प्रियंका, क्या आइडिया है? रश्मिका बीच में टांग अड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियंका ने उस पर ध्यान दिए बिना बोलना शुरू किया, हम दोनों की डिजाइन सेम है, तो मतलब हमारी इंस्पिरेशन और डिजाइन की एक्सप्लेनेशन भी सेम होगी। आपने रश्मिका की डिजाइन के बारे में सुन लिया है, मैं आपको इस डिजाइन की ऐसी ऐसी बारीकियां बताऊंगी जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये डिजाइन किसका है। लेकिन जब डिजाइन सेम है तो मौका किस बात का? रश्मिका ने बीच में बात काटते हुए कहा, लेकिन प्रियंका फिर से अपनी बात रखने लगी। फिर से एक बार आपसी सहमति के बाद सारे जजेस प्रियंका की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार हो गए। प्रियंका ने अपने डिजाइन को जूम किया और उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी बारीकियां दिखाई कि जजेस को कंफर्म हो गया कि वो दोनों डिजाइन अलग थे। वहां मौजूद जजेस ने अपनी सीट से खड़े होकर प्रियंका के लिए ताली बजाई और तारीफ करते हुए कहा, हमने आज तक इतने सालों में किसी भी डिजाइन की ना तो ऐसी एक्सप्लेनेशन सुनी है और ना ही इतनी बारीकियां देखी है। हमारी तरफ से आप सेमीफाइनल में आ रही हो। प्रियंका ने जैसे ही सुना कि वो कंपटीशन के सेमीफाइनल में पहुंच गई, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दूसरी तरफ ये सुनते ही रश्मिका चिढ़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जजेस रूम से बाहर आते ही प्रियंका ने सबसे पहले राघव को फोन मिलाया, मैं सेमीफाइनल में पहुंच गई हूँ, थैंक यू सो मच, तुम नहीं होती तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती। फोन की दूसरी तरफ से बड़ी सी हंसी की आवाज सुनाई दी और राघव ने कहा, मुझे पता था कि तुम कर लोगी, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें सेलेक्ट किया था। एंड वन मोर थिंग, ये तुम्हारी मेहनत है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रियंका ने रिलैक्स होकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आई नो तुम्हें क्रेडिट लेने की आदत ही नहीं है, बाकी घर कब जाना है? मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तुम निकल जाना। प्रियंका ने हाँ में गर्दन हिलाकर फोन काट दिया कि इतने में सामने से रश्मिका और विवेक वहां आ गए। प्रियंका को देखते ही रश्मिका ने विवेक का हाथ पकड़ लिया और प्रियंका के पास आकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हुए बोली, विवेक स्पेशली मेरे लिए आया है ऑफिस से, क्यों विवेक?
विवेक नहीं चाहता था कि वो प्रियंका को कुछ जवाब दे, लेकिन रश्मिका के कहने पर उसने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ अब इतने इंपॉर्टेंट दिन तो अकेले नहीं छोड़ सकता था ना। रश्मिका ने इतना सुनते ही प्यार से विवेक के कंधे पर सर रख दिया। वो प्रियंका को चिढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियंका को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। प्रियंका ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वेरी गुड, अच्छे हस्बैंड वाइफ बनोगे तुम दोनों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। रश्मिका ने देखा कि प्रियंका को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वो उसे चिढ़ाने की और कोशिश करती थी। वो तरह तरह की बातें बोलती, उस पर इल्जाम लगाती, लेकिन प्रियंका उन दोनों को इग्नोर करके वहां से चुपचाप घर के लिए निकल गई। प्रियंका खुशी खुशी घर पहुंच गई। उसने बिना समय गवाए अपने सेमीफाइनल्स के डिजाइन के बारे में सोचना शुरू भी कर दिया था, लेकिन उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो देखा कि ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा एक लड़का फ्रूट्स खा रहा था। प्रियंका के कदम अपने आप रुक से गए। उसने पहचानने की कोशिश भी की, लेकिन सच तो ये था कि वो राघव के परिवार के बारे में कुछ भी जानती ही नहीं थी। प्रियंका को देखकर घर का एक नौकर बोला, ये लीजिए भैया, आ गई भाभी जी। नौकर की आवाज सुनते ही बैठा हुआ लड़का प्रियंका की तरफ मुड़ा, फुर्ती के साथ खड़ा हुआ और एक स्टाइल और एलिगेंस के साथ अपना हाथ प्रियंका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाय भाभी, माई सेल्फ शुभम, दीवान परिवार का छोटा लड़का, मतलब राघव दीवान का छोटा भाई। आज ही लंदन से वापस आया हूँ। आई नो भाई ने मेरे बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया होगा, क्योंकि मुझे खुद यहाँ आने के बाद में आपके बारे में पता चला है। प्रियंका ने शुभम से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, हेलो शुभम, माई सेल्फ प्रियंका, जर्नी कैसी रही? दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बेसिक से सवाल जवाब करने लगे कि इतने में प्रियंका की सौतेली माँ चित्रा का फोन आ गया, तो वो फोन उठाकर अपने कमरे में चली गई। प्रियंका हमेशा से जब भी बहुत खुश होती थी तो उसके साथ कुछ न कुछ उल्टा हो जाता था। अपनी माँ की बात सुनकर आज भी उसका सारा मूड खराब हो गया। उसने अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहा, माँ आप ऐसे इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आपको पता है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, फिर भी। दूसरी तरफ से चित्रा ने रोते हुए कहा, तू जानती है उन्हें, मैं अकेली क्या करती, अभी मुझसे झगड़ा करके घर से निकला है। प्रियंका ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, ठीक है, पहले आप रोना बंद कीजिए, मैं कुछ करती हूँ जुगाड़। दरअसल प्रियंका के सौतेली बाप मंगेश कुमार को दारू और जुए की गंदी लगती, जिसमें वो अपना पूरा घर बर्बाद कर चुका था। आज भी चित्रा प्रियंका को फोन पर यही बात बता रही थी कि उसके बाप ने वो सारे पैसे जो राघव दीवान ने प्रियंका के छोटे भाई के इलाज के लिए दिए थे, जुए में उड़ा दिए और अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे थे। प्रियंका फोन पर बात कर ही रही थी कि उसके कमरे में शुभम ने दरवाजा नॉक किया। मैं अंदर आ सकता हूँ? बोर हो रहा था तो सोचा आपसे बातें कर लूं। प्रियंका ने शुभम को अंदर आने का इशारा किया और अपनी माँ से पैसे का जुगाड़ करने का प्रॉमिस करते हुए फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। प्रियंका बातें करते हुए मन ही मन सोच रही थी, दोनों भाई कितनी ज्यादा सेम है, एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, वही बात करने का तरीका, वही स्टाइल, सब सेम। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक वॉचमैन भागते हुए उनके कमरे में आकर बोला, सर मैम जल्दी नीचे चलिए, एक शराबी मैम का नाम लेकर सड़क पर चिल्ला रहा है और गेट पर हंगामा कर रहा है। ये शराबी कौन था जो प्रियंका का नाम लेकर गेट पर चिल्ला रहा था? प्रियंका कैसे करेगी पैसों का जुगाड़? क्या शुभम के साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर राघव को पसंद आएगा? क्या सेमीफाइनल के लिए प्रियंका डिजाइन बना पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शुभम और प्रियंका दोनों बात कर ही रहे थे कि एक वॉचमैन भागते हुए उनके कमरे में आकर बोला, सर मैम जल्दी नीचे चलिए, एक शराबी मैम का नाम लेकर सड़क पर चिल्ला रहा है और गेट पर हंगामा कर रहा है। वॉचमैन की बात सुनकर शुभम और प्रियंका दोनों जल्दी से नीचे मेन गेट की तरफ भागे। एक शराबी सड़क पर हंगामा कर रहा था, जिसकी वजह से वहां भीड़ लगी हुई थी। लोग उस शराबी को सड़क से या अपने घर की बालकनी से देख रहे थे। राघव दीवान का घर एक बहुत ही शांत जगह पर था, तो ऐसे में इस तरह का हंगामा किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी था। प्रियंका जब सड़क पर पहुंची तो सामने के हालात देखकर उसके होश ही उड़ गए। सामने हंगामा करने वाला इंसान और कोई नहीं, खुद प्रियंका का सौतेला बाप मंगेश कुमार था। प्रियंका ने अपने आप को संभाल कर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या नौटंकी कर रहे हो आप? प्रियंका की आवाज सुनते ही शुभम ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम जानती हो शराबी को? प्रियंका कुछ बोलती उससे पहले ही मंगेश ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, जिससे वहां खड़े सभी लोगों के कान खड़े हो गए। मेरी बेटी आ गई, तू अमीर क्या हुई, अपने गरीब माँ बाप को भूल ही गई? मंगेश की बात ने लोगों को एक चर्चा का विषय दे दिया था। वहाँ हर कोई खुसर खुसर कर रहा था। प्रियंका सबकी नजरों के बीच उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने बाप के पास गई और प्यार से समझाते हुए बोली, आप घर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका जैसे ही मंगेश का हाथ पकड़ के आगे बढ़ी, मंगेश ने अपना हाथ उससे झटके से छुड़ा लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों की हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा था। देख रहे हैं आप लोग कैसे अपने गरीब बाप को धक्के मारकर भगा रही है? मैं गरीब हूँ तो क्या तेरे घर भी नहीं आ सकता? शुभम ने हालात को समझते हुए प्रियंका के पास जाकर कहा, भाभी क्या इन्हें अंदर ले चले? यहाँ तमाशा ही बन रहा है, बाकी आप जैसा बोले। प्रियंका जानती थी कि उसके बाप की वजह से आज न सिर्फ उसकी बल्कि दीवान परिवार की भी इज्जत खराब हो रही थी। उसने बात को संभालने की कोशिश करते हुए शुभम से कहा, घर में नहीं ले जा सकते, इसी तरह इन्हें भेजना ही होगा। इतना कहते ही प्रियंका फिर से अपने बाप को दूर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार मंगेश ने उल्टा प्रियंका को ही धक्का दे दिया, जिससे वो सड़क पर गिरने से बाल बाल बची। शुभम ने तुरंत आकर प्रियंका को उठाया और मंगेश को पकड़कर दूर करने की कोशिश करने लगा। मंगेश किसी के बस में ही नहीं आ रहा था। वो कुछ न कुछ बोलते हुए प्रियंका और शुभम को अपने से दूर धक्का दे रहा था। तभी मंगेश ने अचानक से नौटंकी शुरू करके रोना शुरू कर दिया और प्रियंका का गला पकड़ते हुए बोला, तेरे पास इतने पैसे हैं लेकिन तेरा भाई इलाज के लिए तरस रहा है, कैसी बहन है तू, इससे अच्छा तो तू मर ही जाती। शुभम और पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर प्रियंका का गला छुड़ाया और उन्हें अलग किया। मंगेश जमीन पर गिरकर रो रहा था, जिससे आसपास खड़े लोग प्रियंका को ही भला बुरा कह रहे थे। कैसी बेटी है ये गरीब घर की लड़कियों को पैसे का घमंड आ ही जाता है। अपने बाप के साथ ऐसे कौन करता है भला? किसी के पर्सनल मैटर में बोलना ही बेकार है। प्रियंका सबकी बातें सुनकर अंदर तक भर चुकी थी। मंगेश सिक्योरिटी गार्ड से बचकर फिर से प्रियंका का गला पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार बीच में राघव दीवान आ गया। राघव ने उस शराबी को देखकर अपनी गार्ड से कहा, ये क्या ड्रामा है, तुम लोग एक शराबी को हैंडल नहीं कर सकते? तभी उस भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाया, ये लोग तो हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन तुम लोग अपने माँ बाप को ऐसे हैंडल करते हो? इस बात को सुनकर प्रियंका भड़क गई। उसने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, ये बाप कहलाने के लायक नहीं है। आप खुद बताइए, जो इंसान अपने बच्चे के इलाज के पैसे से जुआ खेल ले वो बाप कहलाने के लायक है?
प्रियंका की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हमेशा की तरह कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाने के लिए मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, जिससे टाइम आने पर दीवान परिवार के खिलाफ बोल सके। दूसरी तरफ मंगेश ने प्रियंका की बात को साफ साफ नकारते हुए कहा, झूठ बोल रही है ये। सच्चाई तो ये है कि जब से हमने इसकी अमीर घर में शादी कराई है, इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं है। पैसे के नशे में चूर है ये लड़की, अपने बुढ़े माँ बाप को भूल गई है। राघव ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को इशारा किया, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने जैसे ही शराबी को पकड़ा, प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया। उसने चिल्लाते हुए अपने बाप को सुना दिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कौन सा बाप? मैं बचपन में ही हॉस्पिटल में बदल गई थी, तो तुम्हारी असली बेटी मैं नहीं, रश्मिका है। दूसरी बात, मुझे कभी माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं है। ना तुमने कभी एक बाप होने का फर्ज निभाया और ना। राघव ने पीछे से आकर प्रियंका के कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे उसने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। राघव ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस शराबी का अक्स भी इस घर के पास पड़ा तो अपनी नौकरी खतरे में समझना। बॉडीगार्ड्स मंगेश को उठाकर वहां से दूर ले गए। प्रियंका, राघव और शुभम के साथ घर में वापस चली आई, लेकिन सड़क पर खड़े लोगों को तो जैसे उनके जीवन का मसाला ही मिल गया था। उन्होंने अभी हुए झगड़े की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। घर में वापस आते समय प्रियंका को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों आए दिन उसके साथ ही कुछ न कुछ उल्टा घट रहा था। घर में घुसने के बाद राघव का ध्यान शुभम की तरफ गया। वो दोनों एक दूसरे से गले मिले। राघव शुभम को प्रियंका से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, ये है तुम्हारा देवर, इस घर का सबसे लाडला और सबसे प्यारा सदस्य। शुभम ने देखा कि प्रियंका का मूड खराब है, तो उसने राघव के सामने एक्टिंग करते हुए कहा, हाय भाभी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कैसी हो आप? प्रियंका के भी चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने शुभम का साथ देते हुए कहा, हेलो शुभम, अच्छा हुआ तुम आ गए, एटलीस्ट घर में कोई बात करने के लिए तो होगा। राघव ने देखा कि वो दोनों ही हंस रहे थे, तो वो शक भरी तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम लोग आपस में बात कर चुके हो ना? कहा भाई, मैंने भाभी को बताया ही नहीं है कि मैं लंदन में था, और आपकी वो बचपन वाली बात तो बिल्कुल नहीं बताई। शुभम ने हंसी कंट्रोल करते हुए जवाब दिया। दूसरी तरफ खड़ी प्रियंका भी मुस्कुरा रही थी। राघव समझ चुका था कि शुभम और प्रियंका उसकी ही टांग खींच रहे हैं। राघव ने तुरंत शुभम को मारने का इशारा किया, जिससे शुभम अंदर अपने कमरे में भागकर चला गया। प्रियंका जब खुलकर हंसी तो राघव का ध्यान उसकी गर्दन पर गया, जहां धक्का मुक्की में उसके चोट लग गई थी। राघव चिंता जताते हुए बोला, तुम्हारी तो गर्दन में चोट लगी है, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास। प्रियंका ने गर्दन पर हाथ लगाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, ऐसे ही घर में ठीक हो जाएगा, चुपचाप चलो। राघव ने गुस्से में भारी आवाज करके ऑर्डर की तरह कहा, तो प्रियंका भीगी बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रियंका को सच में राघव का साथ अच्छा लगने लगा था। जिस तरह से राघव उसका ध्यान रखता था, प्रियंका के मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि राघव क्या सोचता है, इसलिए वो कभी उसे जताती नहीं थी। डॉक्टर के पास से वापस आते समय राघव ने प्रियंका से कार में मजे लेते हुए कहा, ये तुम्हारे घर वाले पीछा छोड़ दे तो थोड़ा सा टाइम हमें भी दे देना। मैं समझी नहीं, प्रियंका ने सवाल भरी लहजे में कहा। तो राघव ने जवाब दिया, तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं और तुम उसमें बिजी हो जाती हो, हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। प्रियंका ने शर्म से नजरें झुका ली और चुपचाप बैठ गई। राघव ने प्रियंका की शक्ल देखकर कहा, अरे तुम तो सीरियस हो गई, आई वाज जस्ट किडिंग। प्रियंका तब भी चुप ही रही, तो राघव उससे बोला, वैसे शाम को हम लोगों को एक पार्टी में जाना है, तो तब तक ऐसे ही चुपचाप रहोगी या फिर बातें कर सकते हैं? प्रियंका ने राघव की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दोनों बातें करते हुए वापस घर चले गए। प्रियंका पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी, चेहरे पर लाइट मेकअप किया, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगा ली, जिससे उसके चेहरे का नूर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपने बालों को एक क्लचर से बांधा ही था कि इतने में सामने वाले रूम से ब्लैक सूट पहने राघव बाहर आए, जो प्रियंका को देखकर थोड़ी देर देखता ही रह गया। प्रियंका ने उससे इशारे में पूछा कि वो कैसी लग रही है, जिस पर राघव ने भी इशारे में ही उसे कहा, बालों को बांधे ना, बाल खुले ही रखे। प्रियंका ने मुस्कुराकर अपने बाल खोल लिए। बालों ने आजाद होते ही प्रियंका की सुंदरता में और इजाफा कर दिया था। राघव ने प्रियंका से कहा, आधे घंटे में निकलते हैं, ठीक है? मैं रेडी हूँ, जब भी तुम बोलोगी चलूंगी। प्रियंका ने जवाब दिया, तो राघव अपने रूम में वापस चला गया। तभी प्रियंका के फोन पर रश्मिका की कॉल आई, और जैसे ही प्रियंका ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से रश्मिका ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। तो समझती क्या है अपने आप को? मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन माना और आज तूने, तेरी वजह से आज मेरी पहचान खतरे में आ गई है। प्रियंका को समझ ही नहीं आ रहा था कि रश्मिका किस बारे में बात कर रही है। उसने हैरान होते हुए पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो? रश्मिका ने उधर से गुस्से में चिल्लाते रोते हुए जवाब दिया, ये हमेशा नादान बनने की एक्टिंग ही करती रहोगी क्या? तुमने जो आज दिन में उस वॉचमैन को बोला है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। प्रियंका को तुरंत समझ आ गया कि क्या माजरा था। वो समझ गई कि किसी ने दोपहर में हुए हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिससे रश्मिका की पब्लिक इमेज खराब हो गई, और इसी वजह से वो अपना गुस्सा प्रियंका पर निकाल रही है। रश्मिका गुस्से में बोली जा रही थी, लोग मेरी पैदाइश पर ही सवाल उठा रहे हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। प्रियंका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो रश्मिका के दर्द को समझ सकती थी। वो चुपचाप रश्मिका की बात सुनती रही, और रश्मिका के फोन काटने पर ही उसने फोन रखा। दूसरी तरफ रश्मिका फूट फूट के रोते हुए अपनी माँ की गोद में लेट गई। वो प्रियंका को लगातार कोस रही थी। पार्टी में जाते वक्त प्रियंका का मन कर रहा था कि वो राघव को रश्मिका वाली बात बताए, लेकिन फिर उसके दिमाग में राघव की दिन वाली बात गूंजने लगी, अपने परिवार से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लो। ये सब सोचते सोचते दोनों पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में लोगों की नजरें इन दोनों पर ही टिक गई थी, क्योंकि दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल दिख रहे थे। वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ गए, जहां वेटर उनके लिए ड्रिंक्स ले आया। थोड़ी देर में ही कुछ लोग राघव दीवान के पास आए, और टेबल पर ही ऑफिशियल डिस्कशन शुरू हो गया। राघव दीवान प्रियंका को देखकर समझ गया था कि वो बोर हो रही है। राघव ने उसके पास आकर कान में कहा, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में ये डिस्कशन कंप्लीट करके तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। प्रियंका हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से उठी और खाने पीने के स्टॉल्स की तरफ बढ़ गई। प्रियंका ने एक प्लेट में केक लिया, और जैसे ही पहला बाइट उसके मुंह में जाने वाला था, तभी एक लड़की उसके पास आई और उसने भरी पार्टी में सबके सामने प्रियंका को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब ये लड़की कौन है जिसने ऐसी पार्टी में धक्का दिया था? रश्मिका प्रियंका के खिलाफ क्या करेगी? प्रियंका अपने भाई के इलाज के लिए कहां से लाएगी पैसे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसने भरी पार्टी में सबके सामने प्रियंका को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अचानक से हुए हमले से प्रियंका मुंह के बल नीचे गिर गई थी। वहां खड़े सभी लोग प्रियंका को देख रहे थे। प्रियंका ने अपने आप को संभाला और फिर गुस्से में वापस उठते हुए बोली, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? उस लड़की ने प्रियंका की बात को अनसुना कर दिया। उसने पास ही टेबल पर रखा हुआ केक उठाया और किसी के समझने से पहले प्रियंका के मुंह पर केक फेंक भी दिया।
केक सीधा जाकर प्रियंका के मुंह पर लगा। केक की वजह से प्रियंका की साड़ी भी खराब हो गई थी। प्रियंका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि उस लड़की को सुना दे, लेकिन उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा तो समझ गई कि उसके कुछ भी कहने से वहां बवाल हो जाएगा, और अगर राघव को पता चला तो फिर से वही मूड खराब होगा। प्रियंका ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। उसने अपना मुंह पोंछा और हड़बड़ाहट में वहां से बचते हुए निकल गई। पार्टी में काफी लोग आए हुए थे। ऐसे में प्रियंका अपने पीछे पीछे देखते हुए तेज तेज जा रही थी कि तभी वो एक मोटे ताजे आदमी से टकरा गई। वो आदमी वाइन का ग्लास संभालते हुए बोला, अरे पागल हो क्या, उल्टा कौन चलता है, वाइन गिरा दी। प्रियंका को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने जैसे ही पलटकर देखा, उसके मुंह से निकला, तुम? ओ प्रियंका, मिलने का ये तरीका तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस आदमी ने तुरंत एक छलकपन से जवाब दिया। दरअसल प्रियंका उस आदमी को जानती थी। ये मोटा ताजा भद्दा सा दिखने वाला इंसान मेहरा इंडस्ट्रीज में काम करता था, जिसका नाम कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह को एक लड़की से छेड़छाड़ और बदतमीजी करने के आरोप में ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला गया था। प्रियंका उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी तो कुशाल सिंह ने प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे खुद से पास आकर टकराती हो फिर खुद ही दूर हो जाती हो, थोड़ी देर बात तो कर लो, ये केक तो अपने चेहरे से हटा लो। प्रियंका ने अपना हाथ छुड़ाकर अपने चेहरे को साफ करते हुए जवाब दिया, थैंक यू। जब प्रियंका जाने लगी तो कुशाल सिंह ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, जिससे प्रियंका का ब्लाउज दिखने लगा। वहां खड़े सभी लोगों की नजर प्रियंका के ब्लाउज पर थी। प्रियंका ने फुर्ती दिखाते हुए अपने हाथ से अपना शरीर ढका और गुस्से में कुशाल सिंह को देखा, लेकिन कुशाल सिंह पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ प्रियंका को देखते हुए बोला, तुम्हारी साड़ी पर भी केक लगा हुआ है, इधर आओ, मैं अभी हटा देता हूँ। शट अप और मेरी साड़ी छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका ने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन कुशाल सिंह ने एकदम ढीठ इंसान की तरह प्रियंका को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं है मैं राघव दीवान की बीवी हूँ, उन्हें पता लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। प्रियंका अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस मोटे आदमी की पकड़ से निकल पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। राघव दीवान का नाम सुनकर कुशाल सिंह हंसने लगा। प्रियंका की साड़ी का पल्लू छोड़कर बोला, अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं उसका डैडी हूँ। प्रियंका उसे जोर का धक्का देकर वहां से भाग गई। कुशाल सिंह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक प्रियंका वहां से निकल चुकी थी। कुशाल सिंह उसे जाते हुए देखकर पीछे से चिल्लाते हुए बोला, राघव दीवान को मेरा हेलो बोलना। प्रियंका पीछे मुड़कर उसे आंखों से घूर रही थी, लेकिन कुशाल सिंह ने उल्टा उसे फ्लाइंग किस कर दी। वहां से दूर एक कोने में जाकर इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रियंका मन में सोच रही थी, मैं क्या करूं क्या ना करूं। प्रियंका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे राघव की आवाज सुनाई दी, तुम वहां क्या कर रही हो। राघव ने उसके पास आकर उसकी हालत देखी तो वो एकदम से लाल तेज हो गया। प्रियंका ने उसे देखते ही अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। राघव ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, इसमें क्या है ये सब, कौन है इसका जिम्मेदार। प्रियंका ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो राघव का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसका हाथ गुस्से में पकड़ते हुए बोला, मुझे उस इंसान के पास लेकर चलो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां कुशाल सिंह ने उसके साथ बदतमीजी की थी। प्रियंका ने उसे अपना सारा इंसिडेंट सुना दिया। वहां पहुंचने पर राघव ने देखा कि कुशाल सिंह हाथ में वाइन का ग्लास लेकर अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। राघव बिना वक्त गवाए कुशाल सिंह के सामने गुस्से में जाकर खड़ा हो गया। कुशाल सिंह ने भी उसे पहचान लिया। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो सर, आप यहाँ। राघव दीवान ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि कुशाल सिंह की चीख निकल गई, आह। लेकिन राघव उसका हाथ मरोड़ते हुए गुस्से में लगातार बोल रहा था, तू मेरा बाप है, इसी हाथ से तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया था ना, और हाँ फ्लाइंग किस, अब करना फ्लाइंग किस। अभी थोड़ी देर पहले तक जो इंसान इतना मजबूत दिख रहा था वो अचानक से लाचार दिखने लगा था। कुशाल सिंह चाह कर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। वो लगातार दर्द में चीख चिल्ला रहा था, राघव सर प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए वरना टूट जाएगा, आह। वहां खड़े गेस्ट में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राघव दीवान को कुछ बोल पाए। प्रियंका भी दूर खड़े होकर सिर्फ सारा नजारा देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुशाल सिंह उन दोनों से माफी मांग रहा था, लेकिन राघव के सर पर तो उस समय भूत सवार था। राघव गुस्से में चिल्ला रहा था, एक लड़की की इज्जत कैसे होती है मैं तुझे आज सिखाऊंगा। कुशाल कराहते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता था कि प्रियंका आपकी वाइफ है, वरना मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, आह सॉरी सर, सॉरी मेरी बात। राघव ने उसकी बात को बीच में काटकर उसका हाथ छोड़ा और खींचकर एक लात मारी, जिससे वो पास पड़ी टेबल पर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। इतने में ही वहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए, लेकिन राघव के पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। राघव कुशाल के पास जाकर फिर से उसे मारते हुए बोला, सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं हर एक लड़की की इज्जत करना सीख, वरना मैं तुझे सिखाऊंगा। बहुत देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद राघव ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर फेंक दो इसे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत अधमरी हालत में पड़े हुए कुशाल सिंह को उठाया और पार्टी से बाहर फेंक दिया। राघव प्रियंका के पास आया, जो अभी भी नजरें नीचे करके खड़ी थी, और उससे धीरे से प्यार से बोला, तुम वॉशरूम जाकर अपना हुलिया ठीक कर लो, फिर हम लोग घर चलते हैं। प्रियंका धीरे से ठीक है कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पार्टी में मौजूद हर इंसान उस वक्त सिर्फ राघव दीवान के बारे में बात कर रहा था। राघव ने एक वेटर से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी और अपने गुस्से को शांत किया। 2 मिनट बाद प्रियंका का वेट करते हुए राघव अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ मेल्स चेक करने लगा। तभी राघव को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक लड़की ने राघव के पास आकर उससे कहा। राघव बिना कोई जवाब दिए उस लड़की से दूर जाने लगा तो वो लड़की पीछे से आवाज देते हुए बोली, कब तक भागोगी ऐसे, प्लीज लिसन टू मी। मैं जानता हूं कि तुम क्या बोलोगी, इसलिए मुझे कोई बात नहीं करनी है। राघव ने उस लड़की की तरफ देखे बिना उसका जवाब दिया, लेकिन वो लड़की उसके सामने आ गई और उससे बातें करने पर मजबूर करने लगी। राघव इतने बड़े ड्रामे के बाद कोई सीन नहीं चाहता था, तो वो उस लड़की से बातें करने लगा। प्रियंका वॉशरूम से वापस आई तो उसने सामने देखा कि राघव एक लड़की से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रियंका ने उस लड़की की शक्ल देखी तो अपने आप को एक कोने में छिपा लिया जहां राघव और वो लड़की उसे ना देख पाए। प्रियंका ने देखा कि ये वही लड़की थी जिसने प्रियंका को जानबूझकर धक्का दिया था और उसके मुंह पर केक फेंका था। प्रियंका के मन में सवाल चल रहे थे कि क्या उस लड़की ने प्रियंका के बारे में कुछ बताया होगा या फिर ये भी राघव की कोई गर्लफ्रेंड थी। कुछ देर तक राघव उस लड़की से बात करता रहा और फिर थोड़ी देर में वो लड़की रोते हुए दूर चली गई। उस लड़की के दूर जाने पर प्रियंका राघव के पास आ गई। राघव ने प्रियंका की तरफ देखकर कहा, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, प्रियंका ने जवाब दिया तो राघव उससे बोला, थोड़ी देर में घर चलें? प्रियंका ने हाँ में सर हिला दिया। प्रियंका चाहती थी कि राघव उसे खुद उस लड़की के बारे में बताए, लेकिन उसके कुछ ना कहने पर थोड़ा सा सहमते हुए प्रियंका ने पूछा, मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो ना, राघव ने तुरंत जवाब दिया, जिस पर प्रियंका ने उससे पूछा, ये जो लड़की थी जिससे तुम अभी बात कर रहे थे
कौन थी वो? प्रियंका की बात सुनते ही राघव चुप हो गया। उसने अपनी नजरें घुमा ली, जिस पर प्रियंका ने कहा, अगर तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके, नो इश्यूज। नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली वो श्वेता की फ्रेंड स्नेहा थी, या यूं कह लो कि हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। मुझे कन्विंस करना चाहती थी कि मैं श्वेता से बात कर लूं, उसके पास वापस चला जाऊं। राघव ने प्रियंका की आंखों में देखे बिना किसी झिझक के जवाब दिया। प्रियंका के मन में लाखों बातें चल रही थी, लेकिन उसने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए पूछा, तो फिर तुमने क्या कहा? राघव एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीने वाला इंसान था। उसने सब सच बताते हुए कहा, मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मेरी जिंदगी में अब श्वेता की कोई जगह नहीं है। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी से श्वेता का चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन हमारा रिश्ता तो। प्रियंका ने आधी बात इतनी धीरे से कही कि पास खड़े राघव को भी सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन राघव ने प्रियंका को देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ चीजों और सवालों को समय पर छोड़ देना चाहिए। राघव ने एक वेटर को बुलाया और उससे वाइन लेकर पीने लगा। राघव के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो खुश नहीं था। राघव और प्रियंका के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गया था। प्रियंका ने राघव का चेहरा देखा और मन ही मन ये डिसीजन ले लिया कि स्नेहा ने पार्टी में जो उसके साथ किया था वो राघव को नहीं बताएगी। वो जानती थी कि उसकी वजह से आए दिन राघव परेशानी में आ जाता था, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि इस लड़की से राघव की दोस्ती भी टूट जाए। राघव और प्रियंका दोनों घर गए और चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। आज उन दोनों के बीच एक शांति थी, जैसे समंदर में तूफान की बात होती है। लेकिन प्रियंका को क्या पता था कि उसकी किस्मत में सुकून शब्द ही नहीं था। राघव और प्रियंका सुबह एक मुस्कान के साथ मिले और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। राघव अपने काम में बिजी हो गया तो प्रियंका ने भी सेमीफाइनल के लिए अपने डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में प्रियंका के कैबिन में एक प्यून आकर बोला, गुड मॉर्निंग मैम, नीचे रिसेप्शन पर आपसे कोई लेडी मिलने आई है। लेडी? नाम क्या है उनका? प्रियंका ने प्यून से पूछा तो प्यून ने जवाब दिया, ये तो नहीं बताया मैम, बस बोला है कि कुछ अर्जेंट काम है। प्रियंका अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पर डालकर प्यून के पीछे पीछे चल दी। प्रियंका जब रिसेप्शन पर पहुंची तो उसने देखा कि एक मिडिल एज्ड लेडी उसका ही वेट कर रही थी। प्रियंका जैसे ही उसके पास गई तो उस लेडी ने प्रियंका के गाल पर खींच के जोरदार तमाचा जड़ दिया। कौन है ये लेडी जिसने प्रियंका को थप्पड़ मारा है? स्नेहा और श्वेता किस तरह से प्रियंका से बदला लेंगे? क्या कुशाल सिंह भी प्रियंका से बदला लेने की सोचेगा? राघव और प्रियंका का मजबूत होता रिश्ता क्या आगे बढ़ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रियंका जैसे ही उसके पास गई तो उस लेडी ने प्रियंका के गाल पर खींच के जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस औरत के एक ही थप्पड़ से प्रियंका का गाल लाल हो गया और वो जाकर दीवार से टकरा गई। प्रियंका को समझ नहीं आया कि आखिर एक अनजान औरत ने उस पर हाथ क्यों उठाया। इससे पहले कि प्रियंका खुद को संभाल पाती, वो औरत आकर प्रियंका का गला पकड़ लेती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पति को पिटवाया, खुद अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और खुद ही बेचारी बन जाती है। प्रियंका कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस औरत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रियंका के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। प्रियंका अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत को पीछे धक्का देती है और अपने गले को सहलाते हुए कहती है, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारे पति को कब पिटवाया? वो औरत वापस से प्रियंका पर हमला करने की मंशा से आगे बढ़ती हुई चिल्लाकर बोलती है, मैं सीमा सिंह हूँ, कुशाल सिंह की वाइफ। कल पार्टी में मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाकर तूने उसे पिटवाया, आज तू नहीं बचेगी। कहते हुए वो आकर प्रियंका का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। प्रियंका दर्द से चीख पड़ती है, आह छोड़ो। प्रियंका दर्द से कराहने लगती है। सीमा प्रियंका को बाल से पकड़कर खींचते हुए कमरे के कोने से दूसरे कोने में ले जाते हुए बोलती है, क्यों? तुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब सोच मेरे पति को कितना दर्द हुआ होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। दर्द से कराहती हुई प्रियंका सिक्योरिटी को आवाज लगाती है। प्रियंका की आवाज सुनकर दो सिक्योरिटी गार्ड्स भागकर अंदर आते हैं और देखते हैं कि प्रियंका जमीन पर बैठी सीमा को धक्का देकर दूर हटाने की कोशिश कर रही है और सीमा उसकी पीठ पर मुक्के मार रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स जाकर सीमा को दोनों तरफ से पकड़कर अलग कर देते हैं। प्रियंका दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती है और सीमा के पास जाकर जैसे ही कुछ बोलना चाहती है, सीमा अपना सर प्रियंका के सर पर मारती हुई सिक्योरिटी गार्ड से हाथ छुड़ाकर वापस प्रियंका का गला पकड़ लेती है। मारपीट की शोर सुनकर अभिषेक जब नीचे की फ्लोर पर आया तो देखता है कि सीमा प्रियंका को मार रही है और प्रियंका खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वो औरत सिक्योरिटी के भी काबू में नहीं आ पा रही थी। अभिषेक दौड़कर राघव के पास उसके कैबिन में पहुंचता है और हाँफते हुए बोलता है, सर जल्दी चलिए, प्रियंका मैम का किसी औरत से झगड़ा हो रहा है। राघव अपना काम छोड़कर अभिषेक की तरफ देखकर बोलता है, सिक्योरिटी को भेजो उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और कहने के बाद वापस अपने काम में लग जाता है। सर वो औरत बेकाबू हो गई है, सिक्योरिटी से भी काबू में नहीं आ रही है, प्रियंका मैम को बहुत चोट आई है। अभिषेक घबराहट के कारण जल्दीबाजी में कहता है। राघव जब अभिषेक को घबराए हुए देखता है तो मौके की नजाकत को समझते हुए भागते हुए नीचे की फ्लोर पर पहुंचता है। राघव जब नीचे पहुंचता है वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सीमा के हाथ से प्रियंका का गला छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रियंका का चेहरा गला दबने की वजह से नीला पड़ गया है। वो तुरंत ही जाकर सीमा को पकड़कर पीछे की ओर धक्का देता है और सीमा जमीन पर गिर जाती है। राघव प्रियंका को उठाते हुए अभिषेक को कुर्सी लाने का इशारा करता है। अभिषेक दौड़कर प्रियंका के लिए कुर्सी ले आता है। प्रियंका जैसे ही कुर्सी पर बैठती है, सीमा फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार उसकी नजर राघव पर पड़ जाती है और वो अपनी जगह पर रुक जाती है। राघव को गुस्से में लाल देखकर सीमा राघव से प्रियंका की कंप्लेंट करते हुए कहती है, इस लड़की ने एक पार्टी में मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसाकर पिटवाया है। सीमा के इतना कहते ही राघव समझ जाता है कि वो औरत कोई और नहीं, कुशाल सिंह की पत्नी है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम्हारा पति शरीफ है। राघव सीमा को गुस्से से घूरता हुआ बोलता है। राघव थोड़ी देर रुककर फिर से गरजते हुए बोलता है, तुमने यहाँ आकर सबसे पहली गलती की थी और मेरी पत्नी राघव दीवान की पत्नी प्रियंका दीवान पर हाथ उठाकर आखिरी। राघव की दहशत से सीमा सहम जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। राघव की आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका बस चले तो सीमा को खा जाए, लेकिन सीमा कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसे बीच में ही रोकते हुए राघव ने कहा, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जेल जाओ और मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला करने के जुल्म में 5 साल की सजा काटो। राघव अपनी बात पूरी भी नहीं करता है कि सीमा उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, नहीं मुझे जेल मत भेजो, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। राघव अपने पैर को झटकते हुए पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से सीमा को मुंह पर चोट लग जाती है। राघव पीछे हटकर बोलता है, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो अभी के अभी 1 करोड़ रुपए एज अ कॉम्पनसेशन मनी मेरी पत्नी को दे दो। 1 करोड़ पैसे की बात सुनते ही सीमा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वो फिर से गिड़गिड़ाने लगी। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी? तुम्हारे पति ने फ्रॉड से बहुत माल छापा है, ये रकम उसके लिए कुछ भी नहीं होगी और अगर तुम ये रकम नहीं दे सकती तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। राघव सीमा को धमकाते हुए बोला। सीमा राघव की धमकी से डर जाती है और अपनी ड्राइवर को कॉल लगाकर घर से चेकबुक मंगवाती है।
चेकबुक आते ही 1 करोड़ का चेक काट कर राघव की तरफ बढ़ा देती है। राघव प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये चेक मुझे नहीं, मेरी पत्नी को दो और उसके साथ में उससे माफी भी मांगो। सीमा बिना कुछ कहे चेक लेकर प्रियंका के पास जाती है, जो अब तक अपना गाल पकड़कर बैठी है। सीमा को अपने पास देख प्रियंका सहम कर सिकुड़ जाती है और तिरछी नजर से राघव को देखती है। राघव चेक लेने का इशारा करता है। सीमा चेक देकर माफी मांगती है और वहां से सर झुकाए हुए बाहर निकल जाती है। सीमा के जाने के बाद राघव तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करता है और प्रियंका के पास जाकर कहता है, डॉक्टर के आने तक तुम यहीं रुको और चेकअप के बाद घर चली जाना, अभिषेक तुम्हें ड्रॉप कर देगा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर को आता देख राघव जाकर डॉक्टर से हैंडशेक करते हुए बोला, हेलो मिस्टर राघव, मरीज कहाँ है? डॉक्टर ने राघव से पूछा। राघव डॉक्टर को लेकर प्रियंका के पास जाता है। ओह, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। प्रियंका को देखते ही डॉक्टर कहता है। प्रियंका सर झुकाए सहमी सी बैठी रहती है। 10-15 मिनट चेक करने के बाद डॉक्टर अपनी सूटकेस से एक दवाई और एक ऑइंटमेंट निकालकर प्रियंका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेडिसिन दिन में 3 बार खा लेना, तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा एंड ये ऑइंटमेंट शरीर के स्वेलिंग के लिए है। प्रियंका को दवाई देकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही राघव प्रियंका के पास आकर बहुत प्यार से बोला, आज तुम कोई काम नहीं करोगी, घर जाओ और आराम करो। नहीं, मुझे क्लाइंट का डिजाइन पूरा करना है, प्रियंका कराहते हुए राघव से कहती है। राघव प्रियंका की तरफ बहुत प्यार से देखता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, कोई भी क्लाइंट तुम्हारी सेहत से बढ़कर नहीं है। राघव अभिषेक को बुलाता है और प्रियंका को घर छोड़ने के लिए कहता है। प्रियंका तुरंत ही अभिषेक के साथ घर जाने के लिए ऑफिस से निकलकर कार में बैठ जाती है। राघव भी वापस अपने कैबिन में जाकर काम करने लगता है। लगभग 2 घंटे बाद राघव प्रियंका को कॉल लगाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो घर के लैंडलाइन पर भी कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। कई बार कॉल करने के बाद भी जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो राघव को टेंशन हो जाती है। राघव ने अभिषेक को बुलाया और उससे कहा, मैं आज घर जल्दी जा रहा हूँ, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना, और अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल गया। राघव जब घर पहुंचा तो उसे घर में बहुत शांति नजर आई। राघव ने अपने भाई शुभम को आवाज लगाया, शुभम कहाँ हो? लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। राघव अपना बैग सोफे पर रखकर डायरेक्टली प्रियंका के रूम की तरफ आगे बढ़ता है। प्रियंका के रूम का दरवाजा आधा खुला था। राघव बाहर से ही देखता है कि प्रियंका अपनी पीठ पर मलहम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। राघव ने कमरे में घुसते ही प्रियंका से कहा, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राघव की आवाज सुनकर प्रियंका घबराकर बेड से उठ गई और राघव की तरफ मुड़कर बोली, नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर मर्द नहीं, आओ बैठो। राघव ने प्रियंका से कहा और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया। राघव प्रियंका से मलहम लेकर अपने हल्के हाथों से उसकी पीठ पर लगाने लगता है। इश, प्रियंका के मुंह से निकलता है, सॉरी मैं आराम से करता हूँ। प्रियंका को तकलीफ में देखकर राघव प्रियंका से कहा। जैसे ही राघव प्रियंका को मलहम लगाकर हटा, उसने देखा कि प्रियंका पसीने से तरबतर हो गई है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या इससे पहले कभी किसी लड़के ने नहीं छुआ? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था ना? राघव प्रियंका के मजे लेते हुए कहा और प्रियंका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। राघव प्रियंका के बालों को उसके कंधे से हटाते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, मैंने कहा था ना, एक नॉर्मल पति पत्नी में इतनी नजदीकियां होती है। राघव के मुंह से गर्म सांस प्रियंका को अपनी गालों पर महसूस हो रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। प्रियंका के होंठ थरथरा रहे थे। प्रियंका को घबराया हुआ देख राघव ने अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया और मलहम का ढक्कन लगाने लगा। प्रियंका राघव की बात सुनकर एम्बैरेस हो गई और सर झुकाकर दूर खड़ी हो गई। प्रियंका को एम्बैरेस होता देख राघव बात बदलते हुए कहता है, वैसे मैं यहाँ तुम्हें कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड के बारे में बताने आया था। कंपटीशन का नाम सुनते ही प्रियंका की आंखों में चमक आ गई और अपनी सारी एम्बैरेसमेंट भूलकर राघव से पूछा, कभी दूसरा राउंड और कहाँ है? प्रियंका की उत्सुकता देख राघव ने उसे बताया कि ये राउंड ऑनलाइन वोटिंग पर होगा। पब्लिक के वोट्स डिसाइड करेंगे कि कौन-कौन फाइनल्स में जाएगा, यानी तुम्हें अपने डिजाइन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबमिट करने होंगे। प्रियंका राघव की बात सुनते ही लैपटॉप खोलने के लिए बढ़ती है। वैसे ही राघव उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मैंने कहा ना, आज कोई काम नहीं, और अगर कल तक का इंतजार नहीं कर सकती तो कम से कम शाम तक रेस्ट कर लो। मैं खुद शाम में तुम्हारी हेल्प करूंगा डिजाइन अपलोड करने में। प्लीज बस 5 मिनट लगेंगे, मैं उसके बाद आराम कर लूंगी। प्रियंका बच्चों की तरह जिद करने लगी। राघव ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा, नो मींस नो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। प्रियंका राघव की बात मानकर बेड पर लेट जाती है। राघव भी अपने कमरे में चला जाता है। रेस्ट करते करते कब प्रियंका की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक से उसकी नींद शाम के 6 बजे खुली। उसने घड़ी देखा और जल्दी से दौड़कर राघव के रूम में गई। राघव को कमरे में ना देखकर प्रियंका नौकर से पूछा, राघव कहाँ गए हैं? नीचे की तरफ इशारा करते हुए नौकर ने कहा, मैडम सर शाम की चाय पी रहे हैं और उन्होंने आपको भी नीचे बुलाया है। प्रियंका भागती हुई नीचे राघव के पास गई और एक्साइटेड होकर कहा, शाम हो गई, डिजाइन अपलोड करें? राघव प्रियंका की एक्साइटमेंट को देखता है और शांति से कहता है, पहले चाय पियो, उसके बाद अपलोड करते हैं। प्रियंका अपने एक्साइटमेंट को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद दोनों साथ में नेशनल ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन की वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रियंका के डिजाइन अपलोड कर देते हैं। प्रियंका राउंड 2 की खुशी में अपनी सारी चोट भूल गई। अगले दिन दोनों तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही प्रियंका अपने डेस्क पर बैठी, अभिषेक ने आकर उसे कुछ ऐसा बताया कि सुनकर प्रियंका के होश उड़ गए। उसने तुरंत ही लैपटॉप पर नेशनल ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन का वेबसाइट खोला और देखते ही रोने लगी। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसे सुनकर प्रियंका की हवाइयां उड़ गई? क्या ये प्रियंका के खिलाफ एक और साजिश है? अगर ये साजिश है तो इसमें किसका हाथ है? मंजू और रश्मिका का, या मीना और अद्वैत का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।